स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया बीए मास मीडिया के 2024 का सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव मैं आपके साथ काफी टाइम पहले शेयर कर चुकी हूँ। आज सब्जेक्टिव पेपर देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में टाइम इतना इसलिए लग गया क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर मुझे मिल नहीं रहा था। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स ने शेयर करा था वो कहीं मिस हो गया था, बट अभी मिला है। बट अभी भी पूरा नहीं मिला है। 5 क्वेश्चंस जो हैं आइडिया हम देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से थे, ठीक है। एक आइडिया हमको मिल गया है कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये रहा आपका बीए मास मीडिया 2024 का पेपर। और 5 क्वेश्चन मुझे पता चला है कि ये आए थे। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और थे। 8 क्वेश्चन थे, उसमें से 6 करने थे। वो 3 कौन से मुझे नहीं पता है, बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर एंट्रेंस दिया होगा। तो अगर उन्हें याद है वो क्वेश्चन कौन से थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। पहला क्वेश्चन था, रेडियो पर प्रसारित होने वाले किसी कार्यक्रम की विशेषताएं बताएं। तो ये क्वेश्चन काफी साल बाद बीएमएस मीडिया में रिपीट हुआ था, बट इससे ये पता चलता है कि जो पुराने क्वेश्चन हैं जो कि 17-18 में पूछे गए हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं। फिर वो चाहे किसी भी तरह का एंट्रेंस हो, पीजी डिप्लोमा का, टीवी जर्नलिज्म का, या फिर किसी का भी। अगला है किसी फिल्म की समीक्षा। तो ये क्वेश्चन तो आपका हर साल आता ही है। फिर है आपका टीवी पर प्रसारित होने वाले किसी समाचार परक कार्यक्रम की विवेचना या समीक्षा करिए। तो समाचार परक कार्यक्रम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है। तो समाचार परक का मतलब है कि ऐसा कोई कार्यक्रम जो न्यूज शो, मतलब न्यूज शो जो कि न्यूज के बारे में बात बताता हूँ। तो टीवी चैनल का जो भी आपका न्यूज चैनल है उसकी किसी भी न्यूज शो पर आप यहाँ पर चर्चा उसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो ये भी आप एक प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर लेख लिखें। तो एआई के ऊपर लेख लिखें, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखें। तो प्रदूषण के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर लेख आ चुका है। इस बार जो है वो एआई के ऊपर लेख लिखने के लिए बोला था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो आप इसके ऊपर कैसे लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इंटरनेट के द्वारा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको बड़ी से बड़ी समस्या का हल ये बता देता है। चाहे आपको कोई इमेज जनरेट करवाना हो, या फिर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए हो, अपना असाइनमेंट बनवाना हो, या फिर अपना होमवर्क करना, या फिर किसी खाने की रेसिपी पूछनी हो, हर चीज की काम जो है ये आपको कुछ सेकंड्स में करके दे देता है। या आपसे आपको कोई स्क्रिप्ट भी लिख कर दे सकता है, किसी तरह का कोई कंटेंट भी, लेख भी लिख कर दे सकता है। तो ये सब चीजें आपको उसके अंदर डालनी है। इसके बाद आप इसके कुछ फायदे बताएंगे और फिर कुछ इसके नुकसान बताएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 फायदे 5 नुकसान बता सकते हैं। फायदों में आप ये बता सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में आपको इमेज जनरेट करके दे सकता है। अभी रिसेंट में गिबली इमेज जो है वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हुई थी, वो इसी का एक एग्जांपल है। आप एग्जांपल लेटेस्ट डाल सकते हो। दूसरा, आप बता सकते हो कि इसने बहुत सारे लोगों के लिए नए तरह की जॉब जनरेट करी है। जाहिर सी बात है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो नए लोगों के लिए नई तरह की वैकेंसीज, जॉब वैकेंसीज भी आती है। दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हो। तीसरा आप बता सकते हो कि ये कुछ ही सेकंड्स में जो है वो आपका बड़े से बड़ा काम आसान कर सकता है। आप कंटेंट राइटिंग वगैरह भी करा सकते हो। तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते किसी को जॉब पे रखना, तो आप मतलब एक असिस्टेंट की तरह से अपना सारा काम आराम से करवा सकते हो। चौथा, आप लिख सकते हो कि जो लोग अकेलेपन का शिकार है वो चैट जीपीटी वगैरह से, जो भी दूसरे एआई टूल है, ग्रूट वगैरह जो भी है, तो आप वहां पर उनसे बात कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अब व्हाट्सएप वगैरह पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप पे भी अब एआई का आइकन आने लगा है, इंस्टाग्राम पे भी। तो आप इन सब जगहों पर, अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं और अपना अकेलापन दूर कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक दोस्त के रूप में आप इसको देख सकते हैं। आपके लिए ये एडिटिंग भी कर सकता है। 5वां पॉइंट आप ये लिख सकते हो। वही अगर हम नुकसान की बात करें तो आप बता सकते हो कि नुकसान में हम बोल सकते हैं कि भाई क्या नुकसान करता है। पहला तो ये कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है इसकी वजह से, ठीक है। जो एडिटिंग का काम था पहले, कंटेंट राइटिंग का काम था, जो लोग पहले किसी को सैलरी देकर करवाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट इससे करवा देते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे। जो फायदे है ना उसी का फिर हम नुकसान बता देंगे। जैसे भी गिबली इमेज वाला ट्रेंड वायरल हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज, यानी कि इसकी आलोचना भी करी। लोगों ने बोला कि अगर सारा काम यही कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे, अगर सब कुछ इससे ही करवा दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा। और जो लोग उसको इतनी देर में, मतलब इतने साल सीखने के बाद फिर लोगों का आर्ट बनाते थे, अभी वो 2 सेकंड्स में एआई बना के दे दे रहा है। तो फिर उनको नुकसान हो रहा है इस चीज से, तो ये उनके सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। काफी लोगों की जॉब चली गई है, ये हमने बात करी ली है। और अकेलापन वाला जो पॉइंट था ना, अभी क्या है कि कुछ लोग एआई पे बहुत ज्यादा ओवर डिपेंड हो गए हैं। उन्होंने आसपास के लोगों से बात ही करना खत्म कर दिया है। ऐसे में ये ज्यादा ओवर हो जाना भी तो फिर गलत है ना। तो आप एआई पे बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंड नहीं हो सकते। अगर ज्यादा डिपेंड हो रहे हो तो फिर आप अपने आसपास वाले लोगों से अपना ताल्लुक खत्म कर दोगे, जो कि गलत है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट आप ये भी डाल सकते हैं कि जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जब भी आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जितनी एनर्जी लेता है उससे कुछ लीटर पानी हर बार वेस्ट होता है। कितना होता है वो मैं आपको 1 सेकंड में बताती हूँ बस। ओके। आ, जब भी ईच इंटरेक्शन हम चैट जीपीटी पे करते हैं तो आधा लीटर पानी जो है वो वेस्ट होता है। मतलब वो इतनी एनर्जी लेता है, ठीक है।
तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपने दिन में 10 क्वेश्चन करे तो 5 लीटर पानी, 50 क्वेश्चन करे तो 25 लीटर पानी। इतनी एनर्जी उसको चाहिए होती है, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ½ लीटर पानी वेस्ट हो जाता है, एवोपोरेट हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये चीज पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा, और लोग फालतू फालतू के क्वेश्चन एआई से करते रहते हैं। एक तो होता है कि आप उसको अच्छे ढंग में यूज कर रहे हैं, कोई जेन्युइन आपका इशू है, आपको कहीं नहीं समझ आ रहा, तो फिर आप एआई के पास गए। कुछ लोग हैं बिल्कुल बकवास बात करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो वहां पर आप देखो कितना पानी वेस्ट हो रहा है, तो इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो आप ये नेगेटिव पॉइंट भी डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बढ़ती बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं। अभी शुरू में हमने बोला भी था, बेरोजगारी पे आ गया क्वेश्चन, बेरोजगारी पे आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है आज के टाइम का ये। तो आपको उसके ऊपर भी लेख लेकर जाना है, प्रदूषण के ऊपर भी लेख आपको रेडी रखना है। तो ये 2024 का पेपर था, 3 क्वेश्चन और थे जो मुझे नहीं पता है, बट अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, अलग से हमने ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।